समझना होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स है ना, तो ऐसे जो एंट्रीज होती हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। इधर से ऐसी जो होगी उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ऐसी जो होगी उसको डायगोनल बोलेंगे, इधर से ये, इधर से ये। तो ये जो हाईलाइट मैंने एंट्रीज की है ना, इन एंट्रीज को बोला जाता है डायगोनल एंट्रीज। अब उस ऊपर वाली बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहा था, कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक, ठीक है, एक एंट्री इज नॉट जीरो, जीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। और दूसरी शर्त क्या है कि बाकी जितनी नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे जीरो हैं। तो अब नॉन जीरो यानी कि एंट्रीज कौन सी हैं, वो ये है, ये देखें, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। यानी इस लाइन के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो दो शर्त हैं इसकी। पहली शर्त क्या है कि जो डायगोनल एंट्री है उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एंट्री या नंबर होना चाहिए, या एलिमेंट होना चाहिए जो कि जीरो ना हो, ठीक है। और दूसरी दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है वो, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जो है वो जीरो होनी चाहिए ऑलवेज, ठीक है। इसीलिए अगर आप गौर करो, दोबारा से गौर करवाता हूँ कि ये देखिए नॉन जीरो जो है, नॉन डायगोनल जो है वो सारे तीनों के अंदर जीरो है, ठीक है। और इसीलिए जो है वो ये सारे के सारे जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्री जीरो जीरो है, और जो डायगोनल है उनमें कम से कम, अब इसके अंदर दो नॉन जीरो नंबर है तो इसलिए कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ओनली 3 होता तब भी काम चल जाता, ठीक है। तो इधर तीनों ही नॉन जीरो है तो भी सही है, इधर भी तीनों नॉन जीरो है तो भी सही है। तो डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल जो ऐसे लाइनें होती हैं इसके अंदर कम से कम एक नंबर होना चाहिए जीरो के अलावा, बाकी सारे जीरो होने चाहिए सादा लफ्जों में। तो आई होप डायगोनल मैट्रिक्स जो है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आ गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के, अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स के लिए यानी कि ये बात की जा रही है कि जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो जरूर होगा। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर उस वक्त कहलाएगा इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज, जब सारे डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या हो, सेम हो एंड नॉन जीरो हो। तो दो शर्त है कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, पहली शर्त, और दूसरा नॉन जीरो होनी चाहिए। तो देख लेते हैं एग्जांपल के अंदर। तो देखें ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये सारे के सारे सेम है और जीरो भी नहीं है, तो इट मीन ये ए जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी जो है वो भी स्केलर है, बिकॉज डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी जो है और डायगोनल एंट्रीज जीरो भी नहीं है। इसी तरह ये 5 जो है ये भी स्केलर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज इसमें जो डायगोनल एंट्री, बिकॉज एक ही नंबर है तो ये ही डायगोनल एंट्री हो गया, और ये नॉन जीरो भी हो गया, तो ये भी इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो ये भी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट, यानी इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है, एंड इट्स डिनोटेड बाय आई, ठीक है, ये आई है ऐसे। तो ये सबसे आसान है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज, उसमें क्या था कि एक जैसी होनी चाहिए। इसमें ये शर्त कहता है कि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो होनी ही 1 चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हमेशा आई से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सी जो है ये 1 है तो इट्स मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये C1 यानी कि इसमें 1 है तो ये आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यानी कि इसको मैं मार्क कर सकता, यानी ये 5 है, यानी यहाँ पे C 5 के इक्वल है, ये स्केलर कहला रहा है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी में C जो है 1 के इक्वल है, लेकिन ये आइडेंटिटी कहला रहा है, क्यों? आई होप पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि डायगोनल एंट्री में अगर 1 होगा तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा, अदरवाइज कोई और नंबर होगा तो वो स्केलर कहलाएगा। तो आई होप आज की वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ भी आया होगा, और बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक करिएगा इसे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर ये छोटा नजर आ रहा है या धुंधला नजर आ रहा है तो अपनी किताब साथ खोल कर रख लीजिए, उसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मेरी बात सुनते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है नीचे दिए गए मैट्रिसेस के अंदर, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, और नल या जीरो मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा मैट्रिक्स है हमारा ए। अगर ए में देखें तो क्या है, सारे जीरोज हैं, ठीक है। तो अब सारे एलिमेंट्स या फिर सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। आई थिंक इसको नल ही पढ़ते हैं, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं तो इसे जीरो मैट्रिक्स ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यानी ए जो है हमारा क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह बी की तरफ चलें तो इसमें क्या है, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी एक रो के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो बिकॉज इसके अंदर एक रो के अंदर लिखी हुई है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं एक कॉलम की सूरत में लिखी हुई है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप पीछे आप लोगों ने डेफिनेशंस जो मैंने बताई हैं उनको अच्छे से समझा होगा, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। आगे चलिए तो अब डी मैट्रिक्स के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और डायगोनल एंट्रीज के अंदर 1 1 है। तो ऐसे में अगर 1 1 होता है तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके अंदर एक ही एंट्री है वो जीरो है, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एंट्री जीरो हो तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और एफ की तरफ चले तो इसमें भी कॉलम है तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैंने सोचा आपको बता दूं कि इसके आंसर आप ऐसे ही मत लिख दीजिएगा अपने नोटबुक पे। आप इस तरह से लिखेंगे कि ए इज अ नल मैट्रिक्स, बी इज अ रो मैट्रिक्स, सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स, डी इज अ यूनिट और आइडेंटिटी दोनों एक ही मैट्रिक्स के नाम होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। ई इज अ नल और एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स। आप ऐसे यानी कि ऐसे नहीं इसको लिख सकते, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। जितने भी मैट्रिसेस के नाम हैं नीचे दिए गए मैट्रिसेस में बताया कि ये नाम किसके साथ लिखना चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे नंबर 1 है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इनके अंदर से देख के हमने बताना है, ठीक है। तो मैं नीचे क्या किया, मैंने नीचे सारे नाम लिख दिए, इनके आगे मैं नंबर लिख दूंगा कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो ढूंढते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज की तादाद जो होती है बराबर होती है उन्हें स्क्वायर बोलते हैं। तो एक तो 3 हो गया, और कौन सा हो गया, 4 हो गया, और इसके अलावा 8 हो गया, बिकॉज इधर भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो 3 मैट्रिक्स यानी 3 मैट्रिक्स ऐसे हैं ऊपर जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक तो थर्ड का नाम, इसके अलावा फोर्थ का नाम, और इसके अलावा मैं 8 का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, उन्हें रेक्टेंगुलर कहा जाता है। तो ढूंढते हैं ऊपर नंबर 1 ए जो है वो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो गया। इसी तरह ये भी हो गया हमारा रेक्टेंगुलर, बिकॉज इधर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। आगे चलें तो ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम। इसके अलावा ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ लिख लें। क्यों इतने सारे हैं, बिकॉज इसमें भी देखें तो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो डिफरेंट है, तो इसलिए ये सारे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर 1 इधर आ जाएगा पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे सेकंड आ जाएगा, थर्ड पे हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ भी आ जाएगा, और 7 भी आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 9 मैट्रिक्स नंबर जो है ये भी आ जाएगा। तो आई होप ये आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि रो मैट्रिक्स इसमें से कौन सा है। तो रो जिसमें एक लाइन या एक ही लाइन में नंबर्स लिखे हों, तो जैसे एक ये हो गया रो मैट्रिक्स, इसके अलावा मुझे नहीं नजर आता कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा ओनली 6। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की तरफ चलूँ तो कॉलम वो होता है जो एक लंबी लाइन में लिखा हो, तो जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम हो गए, इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं है। तो इधर आ जाएगा 2 और 7, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 एंड
ये आ गया हमारे पास 7। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 होती है। तो ऐसा ढूंढें तो अगर इसमें से कोई मिलता है, अगर देखें तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बिकॉज देखें ऐसे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। तो इसमें 1 लिखा हुआ तो इसलिए ये आइडेंटिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स ऐसा है तो इधर लिख देंगे सिंपल 4, ठीक है। उसके बाद लास्ट, उसके बाद सॉरी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा था आपको, इधर 4 लिख दे। लास्ट में जीरो मैट्रिक्स कौन सा जिसमें सारे एंट्रीज जीरो हो, तो वो तो एक ही नजर आ रहा है आपको लास्ट वाला। तो इधर आ जाएगा हमारे पास लास्ट में नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 9। तो सफाई आज थोड़ी सी नहीं आ रही बिकॉज मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप लेकिन आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से सारे मैट्रिसेस जो है आपने चेक कर ले। कुछ गलती होगी तो इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन समझ में आप लोगों को जरूर आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है पिछले क्वेश्चंस की तरह कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं नीचे आइडेंटिफाई करना है उसमें से कौन क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है, कौन सा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मौजूद है। तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नीचे मैंने हेडिंग्स भी लिख दी हैं तो उनके सामने पिछले क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं। तो देखें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स होता कौन सा है। तो स्केलर मैट्रिक्स पीछे डेफिनेशन आपने देखी होगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, और बाकी एंट्रीज जो होती है वो 0 होती है। तो अगर गौर से देखें तो मैट्रिक्स ए जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज 4 4 है तो ये एक जैसी है, और बाकी एंट्रीज 0 है। तो एक तो हो गया हमारे पास ए। इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा सी भी है। सी में दोनों एंट्रीज एक जैसी हैं, लेकिन अगर दोनों डायगोनल एंट्रीज या जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होती हैं एक जैसी हो, बट अगर 1 होगी ना तो वो कभी भी स्केलर नहीं होगा, वो आइडेंटिटी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम स्केलर कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे कि 5 में से 3 गए तो कितना आ गया, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और 1 में 1 ऐड कर दो तो अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, बाकी जो है वो 0 है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ई। तो ए ई जो है वो हमारा स्केलर हो गया। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास एक ही है सी। इसके अलावा देखें आप कोई भी नहीं है, इधर 3 आ जाता है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, सी। इसके बाद लास्ट में डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं इसमें, तो अगर आप गौर से देखें डायगोनल मैट्रिक्स पहले कहते हैं किसको, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें एक नंबर जो है कम से कम नॉन जीरो हो, वो डायगोनल होता है। तो ऐसे में आप देखते हैं कौन कौन सा है। तो अगर इधर गौर से देखें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं और इसमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसमें तो दोनों ही नॉन जीरो, तो कोई फर्क नहीं। यानी ये शायद नहीं है कि बस ये शायद है लोएस्ट फॉर्म में कि कम से कम एक डायगोनल एंट्रीज में नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये अब बेशक सारे हों उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए एक तो ए लिख देंगे यहाँ पर। अगर इसके बाद देखें तो इस ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके अंदर कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो दोनों ही नॉन जीरो, तो इट्स मीन के ये भी डायगोनल एंट्रीज है। इधर देखें तो ये जो है ये भी डायगोनल एंट्री है। क्यों, क्योंकि इसमें भी नॉन जीरो है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा इधर देखें तो इधर भी एक नॉन जीरो है जो कि 3 है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और इधर देखें तो इधर भी नॉन जीरो है तो ये भी डायगोनल हो गया। तो इट्स मीन सारे जो है वो डायगोनल है, तो इसलिए सारों के नाम लिख दो, ए बी सी डी और ए। तो ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस हो गए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।